अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बगैर डील भी अफज़ुदा यूरेनियम का हुसूल मुमकिन है। डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर ने अफज़ुदा यूरेनियम से दस्तबरदारी ईरान से मुआहदे की बुनियादी शर्त करार दे दी। कहते हैं ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जौहरी मवाद निकालने के लिए सोचा था, मगर वेनेजुएला के मुकाबले में ईरान में फौज उतारना खतरनाक था। अफज़ुदा यूरेनियम की मुसलसल निगरानी की जा रही है। तेहरान अमरीका को यूरेनियम के हुसूल से रोक नहीं सकता। जौहरी मवाद कब्जे में लेने के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। ईरानी हुकाम को आलमी तिजारत के लिए आपनाए हुर्मुज़ खोलना होगी। ज़ेरे आब बारूदी सुरंगें हटाना नागुज़ीर है। अमरीकी सदर का कहना था कि लेबनान में अमन के इम्कानात पर पेशरफ्त हो रही है। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालहत ज़रूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का जंगबंदी की मुफाहमती यादाश्त के मुसव्विदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोहसिन रज़ाई कहते हैं, मुसव्विदे में मौजूद अबहाम को वाज़ेह करना ज़रूरी है। ईरानी टीवी को इंटरव्यू में बोले, अमरीकी सदर ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और तेहरान के मुतालिबात को मुबहम रखना चाहते हैं। ईरान और रूस के दरमियान जौहरी शोबे में ताउन के लिए $25 अरब का मुआहिदा तय। मुआहिदे का मकसद तेहरान के एटमी ढांचे को वुसअत देना है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मॉस्को में मुनक्किद ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में ईरानी रूसी हुकाम और माहिरीन की शिरकत। ईरानी सफ़ीर काजिम जलाली का कहना था कि हुर्मुज़ मंसूबा और बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्सीह पुरअमन एटमी तवानाई के शोबे में ईरान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के अहम मंसूबों में शामिल हैं। रूसी सदर ने पाकिस्तान से मुतल्लिक भारतीय सहाफ़ी का सवाल गलत करार दे दिया। पाकिस्तान की अहमियत उजागर करते हुए कहा, पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क है, जिसकी हैसियत और अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के चीन समेत मुतादिद ममालिक से कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को सिर्फ किसी दूसरे मुल्क के तनाजुर में देखना दुरुस्त नहीं होगा। ईरानी क़यादत और अवाम रूस पर एतमाद करते हैं। अफजूदगी की सतह कम करके मुस्तकबिल में यूरेनियम में पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, ईरान और आबनाए हुर्मुज़ के वाक़यात के बाद सब फ़लस्तीन का अलमिया भूल चुके। दुनिया भूल गई, मगर फ़लस्तीन का अलमिया आज भी बरकरार है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसला फ़लस्तीन का हल है, रूसी सदर ने कहा। और रशनिक मिसाइल का अभी यूक्रेन के खिलाफ जंगी इस्तेमाल नहीं हुआ। हालिया हमले के नताइज वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाई में 9 अफराद शहीद और 8 जख्मी हो गए। शोहदा में 3 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल। वादी बका के इलाके सोहमर में 5 शहरी शहीद हुए। सोर और नप्तिया में गाड़ी और मोटरसाइकिल पर हमलों में 3 अफराद जाँ बहक। दूसरी जानिब जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली फौजी मारा गया। यूक्रेनी सदर का रूसी हमनसब को खुला खत। जंगबंदी पर आमादगी का इजहार। बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। जंग के खात्मे के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। यूक्रेनी सदर की तुर्किया या स्विट्ज़रलैंड जैसे गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़। कहा, मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन मुकम्मल सीज़ फायर और कैदियों के तबादले पर भी तैयार है। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है कि यूक्रेनी सदर बातचीत का इरादा रखते हैं तो मॉस्को आ सकते हैं। रूस क़याम अमन के लिए यूक्रेनी सदर और नुमाइंदों से मुआहिदा करने को तैयार। रूसी सदर का जवाब सामने आ गया। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, काबिल कबूल मुआहिदों का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। रूसी सदर इससे कबल सदर ज़ेलेंस्की की आईनी हैसियत पर एतराज़ उठा चुके हैं।
दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है। दुश्मन अब ईरानी अवाम के हौसले कमजोर करने और निफाक डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई ने तहरीरी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि दुश्मन ईरानी अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने इसराइल के नाम पर एक फौजी अड्डा कायम कर रखा है। ईरान इसराइल के खिलाफ अपने उसूली और सख्त मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। तवील खून रेजी के बाद इजराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह इजराइल पर हमले बंद कर देगी। जनूबी लेबनान से जंगजुओं का इनखला किया जाएगा। मखसूस इलाकों में लेबनानी फौज को मुकम्मल कंट्रोल दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक इजराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि अगले 24 घंटों में जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो सकता है। कला बैकफोर्ट के इर्द गिर्द के इलाके में पायलट जोन्स बनाने की तजवीज़ दी। इजरायली अफवाज ने जनूबी लेबनान में रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। पीटीआई की आइसोलेशन खत्म ना की तो सिस्टम से निकलने का फैसला करेंगे। इंतखाबी मुहिम से रोकना प्री पोल धांधली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कॉर्नर मीटिंग में इजहार ख्याल। जो अपने हलके में हार गए वो यहाँ वोट मांगने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उनके धोखे में नहीं आएंगे। रहनुमाओं और MNAs को रोकना या सूबा बदर करना न सिर्फ खिलाफ आईन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा लिखा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान की तरफ से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। ट्रंप मसले की सिफारती हल को तरजीह दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया अब जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। बहरान का हल फौजी ताकत या जंग के बजाय जामे तहरीरी मुआहदे से चाहते हैं। ईरान के साथ चंद दिनों में मुआहदा हो सकता है। मुफाहिमत हुई तो मेरे दस्तखत के बाद ही याबना हरमोज खुलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका मुफाहिमती याददाश्त 4 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। इब्तिदाई मरहले में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान का ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप के खिलाफ करारदाद के हक में वोट दिया। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स ने पेश की थी। करारदाद के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी लाजमी करार दे दी। सदर ट्रंप की ईवान नुमाइंदगान में वोटिंग में हिस्सा लेने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा कांग्रेस में वोटिंग बेमायनी थी जिसका मकसद जंगी इख्तियारात महदूद करना है। रिपब्लिकन अरकान का ये इकदाम गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहिब वतन है। डेमोक्रेट्स मेरे खिलाफ हैं, वो मुल्क की बजाय मेरी नाकामी चाहते हैं। वोट देने वाले 4 रिपब्लिकन सिर्फ दिखावे की सियासत करते हैं। इन्हें अपने इकदाम पर खुद शर्म आनी चाहिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात को शर्मनाक करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने खबरदार किया है कि लबनान पर बमबारी तक शुमाली इसराइल महफूज नहीं रहेगा। हम अपनी सरजमीन और अपने लोगों के दिफा के लिए जंग लड़ रहे हैं। सरबराह पासदारान इंकलाब कुद्स फोर्स इस्माइल कानी ने कहा इसराइल को मकबूजा लबनानी इलाकों से निकालना होगा। इसराइली फ़ौज की जंग से पहले की पोजीशंस पर वापसी हिज़्बुल्लाह का बुनियादी मुतालिबा है। अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत से जराइम और नस्ल कुशी बढ़ी। सिहोनी रियासत लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत तस्लीम करे। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालिबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे यायर को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी भी दी। अमेरिकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू के अमेरिका में खानदानी असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने सारा नेतन से कहा अपने शौहर को मुतालिबात तस्लीम करने पर आमादा करो। सारा नेतन के दबाव डालने पर इस्राएली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से राबिता किया।
कुवैत ने अपने एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले की फुटेज जारी कर दी। कुवैती एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरने से एक शख्स मारा गया, 63 जख्मी हुए थे। ड्रोन हमले के बाद कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल। ईरानी हमले से जानी और माली नुकसान पर कुवैत ने ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की वीडियोज जाली करार दे दी। अपने बयान में कहा कि ईरान ने रात को हमला किया, वायरल वीडियोज दिन की हैं। इससे कबल पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने नुकसान की वजह अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम की खराबी को करार दिया था। ताइवान चीन का अंदरूनी मामला है, जर्मनी मुदाखलत से बाज रहे। ताइवान के मामले पर चीन की जर्मनी को सख्त वार्निंग। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ताइवान के मामले पर रेड मून करने की जर्मनी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजिंग की जर्मन हुकूमत को वन चाइना प्रिंसिपल पर सख्ती से कायम रहने की ताकीद।